खैरात को हमें तो मुफ्तखोरी से निजात दिलाना चाहिए। मुफ्तखोरी की आदत जो जनता को दिलाया है, काम चोरी की आदत जो दिलाया है, ये मोदी सरकार दिलाया हुआ है। महंगाई कहाँ है, आप जस्टिफाई कर लीजिए। और हिंदू और मुस्लिम पर कितना दिन राजनीति करोगे? अगर दूसरे पार्टी को कहते हो कि जाति पर राजनीति करता है, तो आप क्या उससे अछूते हैं? आप क्या धर्म की राजनीति नहीं करते हो? सबका विकास क्या वहाँ मुस्लिम का विकास नहीं है क्या? और दरभंगा का ही विकास नहीं किया, ये भी नहीं कहा जा सकता। कस्तूरबा गांधी प्रोजेक्ट अभी मैंने बोला है चैनल पे, कस्तूरबा गांधी विद्यालय जो बना है हर एक ब्लॉक में, ये फातमी जी का देन है। अभी आपका ये नवोदय विद्यालय जो है, ये नवोदय विद्यालय रांटी में है, उसका भवन नहीं रहता, भवन जीर्ण शीर्ण स्थिति में थी, उसका भवन का शिलान्यास कराने वाले भी फातमी जी थे। जब यहाँ नमस्कार, आप देखकर चुका दिए हैं भारत एक नई उड़ान। अभी मेरा मौजूदगी है मधुबनी लोकसभा क्षेत्र। अभी आप लोग को मालूम है कि मधुबनी लोकसभा चुनाव जो है परसों 20 तारीख को होना है। इसी कड़ी में हम जनता से बातचीत करने आए हैं और जनता का क्या मूवमेंट है, जनता किस तरह का सोच रहे हैं। जाप पार्टी के पूर्व महासचिव है, इनसे हम मुलाकात जो है राजनगर में भी मिले थे इनसे, और बहुत सारे बातचीत ऐसे हुए थे, मतलब जानकारी मिला था और बहुत कुछ बात हुए थे। अभी हम लोकसभा चुनाव के लेकर इनसे बात करने आए हैं, आइए बातचीत करते हैं। सर जी, सबसे पहले आपको मेरे चैनल पर स्वागत है। आपको भी धन्यवाद। अपना परिचय दीजिए। मैं पूर्व प्रदेश महासचिव जन अधिकार पार्टी, पप्पू यादव पार्टी का प्रदेश महासचिव, और रिसेंटली अभी कांग्रेस के नेता हैं जी। और आप क्या कहना चाहिएगा इस बार लोकसभा चुनाव के जो सरगर्मी जो तेज चल रहा है? इधर बीजेपी सरकार बोल रहे हैं कि 400 पार हो जाएगा, इधर इंडिया गठबंधन बोल रहे हैं कि हम मेरा सत्ता आने वाला है, इसलिए क्या कहना चाहिएगा आप मधुबनी लोकसभा चुनाव को लेकर? सर 400 पार क्या, नीतीश जी तो 4000 पार करा देते हैं। मुँह है बोल दिया जाए, ये तो 4 तारीख को निर्णय हो ही जाएगा जी। और जनता जो है, जनता आक्रोशित है। अगर वोट के पैटर्न को देखा जाए तो हर एक लोकसभा में देखें आप 60, हमें नहीं लगता है कि 70 क्रॉस कर रहा है कहीं का। इसका मतलब वोटर का रुझान कम है। ऐसा क्यों हुआ? वोटर का अब वो समझ रहा है कि नेता से कुछ नहीं होने वाला है। गरीबी, महंगाई जस का तस पड़ा हुआ है। वोटर घर से निकल के वोट देने नहीं जा रहे हैं। लेकिन आप देखेंगे मधुबनी लोकसभा में झंझारपुर से कुछ अलग पैटर्न पे इलेक्शन लड़ा जाएगा, क्योंकि हम लोग धरातल पर घूम के देख रहे हैं। यहाँ वोटर घर से निकलेगा, यहाँ आक्रोश है। यहाँ आक्रोश ये है कि यहाँ कोई ऐसे व्यक्तित्व के धनी कैंडिडेट बहुत दिनों के बाद आए हैं, वो हैं अली अशरफ फातमी जी। अली अशरफ फातमी भारत सरकार के मानव संसाधन मंत्री भी रहे और अपने मंत्रित्व काल में उन्होंने दरभंगा का विकास किया। और दरभंगा का ही विकास नहीं किया, ये भी नहीं कहा जा सकता। कस्तूरबा गांधी प्रोजेक्ट अभी मैंने बोला है चैनल पे, कस्तूरबा गांधी विद्यालय जो बना है हर एक ब्लॉक में, ये फातमी जी का देन है। अभी आपका ये नवोदय विद्यालय जो है, ये नवोदय विद्यालय रांटी में है, उसका भवन नहीं रहता, भवन जीर्ण शीर्ण स्थिति में थी, उसका भवन का शिलान्यास कराने वाले भी फातमी जी थे। जब यहाँ के सांसद नहीं थे, जब सांसद अशोक यादव हुआ करते थे, हुकुमदेव जी हुआ करते थे, तब फातमी जी ने यहाँ के नवोदय विद्यालय के भवन को बनाया। तो अब आपको प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण देने की क्या ज़रूरत? और जो अशोक यादव अभी सांसद वर्तमान में है, ये जो बहुत जगह जा रहे हैं और बोल रहे हैं कि इस बार जो है, मतलब जो मधुबनी में जो पहले चुनाव में लड़े हुए थे उससे ज़्यादा वोट लाएंगे, इसके लिए क्या करना चाहिए इस बार? अरे उनका अपना सोच है, वो तो कुछ भी बोल सकते हैं, क्योंकि वो अपने व्यक्तित्व पर तो इलेक्शन लड़ने नहीं आए हैं, चुनाव लड़ने नहीं आए हैं, क्योंकि मोदी के नाम पर वोट करते हैं। जब उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपने क्या विकास किया, तो मोदी के नाम पर वो मोदी का लहर वो पैदा करते हैं। तब ये लहर तो दिखेगा ही। क्या है, दोनों में तुलनात्मक कैंडिडेट का तुलनात्मक आप विश्लेषण नहीं कर सकते, दोनों में जमीन आसमान का फर्क। बोल रहे हैं कि मतलब इस बार इस तरीके से हराएंगे कि मतलब अगले चुनाव लड़ने लायक नहीं रहेंगे, दरभंगा भगा के छोड़ेंगे, ऐसा बोल रहे हैं। तो आप कहाँ के हैं? आप इंग्लैंड से हैं कि मधुबनी से हैं? आप कहाँ के हो? आप भी तो वहीं के हो जी, वो भी तो वहीं के हैं। तो तब ये कैसे बात किया? ये हमारी दुर्भाग्य है। आप भी तो बाहरी हैं। और जो जनता, और इस बार चुनाव में जनता बहुत निराशापूर्ण देखा जा रहा है। हम भी जब वोटिंग करते समय बहुत निराशा, जो
जिस प्रकार से 2014 ईस्वी में मोदी सरकार आए थे, नौजवानों का लहर था कि मोदी मोदी, इस बार उस प्रकार से मतलब अच्छा नहीं है वोटिंग परसेंटेज, इसके लिए क्या करना चाहिएगा? तो जनता समझ गई है 10 साल के अंदर। जिस सब्जबाग दिखा के आप सत्ता में आए, जनता को वो चीज़ मिल नहीं रहा। आप 4 किलो अनाज 5 किलो अनाज पर चाहते हैं क्या जो हम वोट ले लें? खैरात को हमें तो मुफ्त खोरी से निजात दिलाना चाहिए। मुफ्त खोरी की आदत जो जनता को दिलाया है, काम चोरी की आदत जो दिलाया है, ये मोदी सरकार दिलाया हुआ है। महंगाई कहाँ है आप जस्टिफाई कर लीजिए। और हिंदू और मुस्लिम पर कितना दिन राजनीति करोगे? अगर दूसरे पार्टी को कहते हो कि जाति पर राजनीति करता है, तो आप क्या उससे अछूते हैं? आप क्या धर्म की राजनीति नहीं करते हो? सबका विकास क्या वहाँ मुस्लिम का विकास नहीं है क्या? तो आप भी तो वही हो, आप भी तो वही थाली के चट्टे बट्टे बने हुए हो। तो ये राम मंदिर, राम में आस्था की चीज़ है, मुझे भी राम में आस्था है, लेकिन क्या आप कहोगे, अगर पार्टी या कोई नेता कहेगी तब जाके मैं उनकी पूजा करूं? अभी भूखा पेट है, यहाँ की जनता भूखा पेट है, और आप राम की पूजा की बात करते हैं। आप हॉस्पिटल की बात नहीं करते। आप शिक्षा जो बुनियादी मेरी ज़रूरत है, उस पर बहस नहीं करते हो। मुद्दे से भटकाने के लिए आप धर्म की बात करते हो, और जनता ये सब समझ चुकी है। और ये 4 तारीख को बटन दबेगा ही दबेगा। और देखिए हमारे फातमी जी 1 नंबर पे हैं और 1 नंबर पे रहेंगे। आप अशोक यादव जी आप 2 नंबर पे हैं 2004 में, और ये 2024 देखिएगा बहुत बदलाव की समय आएगी। और ये 4 तारीख को जनता बटन आपको 20 तारीख को ही जनता बटन दबा के और ये चीज़ का आगाज़ कर देगी, और इसका अंजाम आपको 4 तारीख को देखने को मिलेगा। और अशोक यादव के बारे में सुनने में आया है कि मतलब उसके जो ससुराल है वहाँ पर भी बहुत निराशापूर्ण है, वहाँ पर भी कभी काम नहीं किए हैं, कभी देखने के लिए नहीं आए हैं, इसके लिए क्या कहिएगा? वो क्यों नहीं, वो जीत के जाएंगे। वो पार्लियामेंट में और दिल्ली बैठते हैं, वो तो वोट के समय में दिखते हैं यहाँ। और हम लोग क्या होता है, हम लोग पार्टी विशेष से क्या फातमी जी से जुड़े हैं क्या? नहीं, हम लोग व्यक्तिगत उनसे रिश्ता है और उनका एहसान है। इस पे फातमी जी के लिए तन मन धन से हम लोग लगे हुए हैं। और जाकर देखिएगा भगवतीपुर पंचायत, बेलाही पंचायत, बिठवाड़ पंचायत, बथने पंचायत, आप मधुबनी विधानसभा में देखिएगा, उनको लीड लेके इनको पार्लियामेंट में भेजा जाएगा। और कोटी जाले की तो बात ही ना कहें, हरलाखी में लहर चल रही है। इधर आपको बेनीपट्टी का है स्थिति, हमारे 6 विधानसभा में लीड लेंगे, 1 विधानसभा की क्या बात करते हो? और बोल रहे हैं कि यहाँ पे 3 पार्टी, एक मुस्लिम का भी पार्टी आ गया, जैसे ओवैसी का पार्टी भी आ गया, वहाँ पे खड़ा लड़ रहे हैं। बोले कि हम आसानी से जीत सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मुस्लिम भी बहुत सारे वोट पट्टे से काट लेंगे, आसानी से जीत सकते हैं। ये गुमराह करने वाली बात है। मुस्लिम बिरादरी के लोग ये समझते हैं कि अगर वो खड़े होंगे तो वो एनडीए के डम्मी उम्मीदवार हैं और बीजेपी वालों का डम्मी उम्मीदवार हैं। यहाँ मुस्लिम बिरादरी इस बाकाबे में नहीं आने वाली। और अली अशरफात में अगर जीत जाते हैं तो क्या मधुबनी में विकास करेंगे? जैसे मतलब स्टेडियम हुआ, जैसे बहुत सारे ऐसे मुद्दा है मधुबनी में जिससे विकास नहीं हो पा रहा है, क्या विकास होगा? विकास होगा जी, उनकी जन्म कुंडली विकास के लिए पैदा ही हुए। हर एक जाति विशेष, सवर्ण से लेके अब जितने भी कहते हैं सब इनके साथ जुड़े हुए हैं। और इन्होंने दरभंगा में इसका प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की क्या ज़रूरत है, दरभंगा में इन्होंने करके दिखाया। और दरभंगा के साथ साथ मधुबनी में भी मैंने बोला ही था कि ये जो बड़ी लाइन जो लाई गई है, इसका भी विस्तारित रूप से जयनगर तक इन्हीं का किया हुआ है। आप कस्तूरबा गांधी प्रोजेक्ट बताए ही, आपको इधर नवोदय का काम किए ही हुए हैं, हर एक सेक्टर में है। हॉस्पिटल में भी आज जाइए, आज पारस हॉस्पिटल में किसी की ज़रूरत हो और गरीब गुरबे के लिए भी उन्होंने सुविधा दी है। तो शिक्षा में भी काम कर रहे हैं, स्वास्थ्य में भी काम है, गरीब। और सबसे बड़ी बात है, इनके पास कोई पीए नहीं होता है, इनको फ़ोन करिएगा डायरेक्ट ये फ़ोन उठाएंगे। यही खासियत है इस कैंडिडेट की। अशोक यादव जी को करिए फ़ोन नहीं उठा सकता वो शख्स। और ये जो हमारे यहाँ सिटिंग में वो एमपी हैं, लेकिन इनको अगर फ़ोन करते हैं और गलती से फ़ोन नहीं उठा तो ये कॉल बैक तक करते हैं। यही तो जनसेवक की, अच्छे जनसेवक की अच्छी आदतें हैं, वो दिखने को मिलता है, इसलिए लोग जुड़े हुए हैं। और 20 तारीख के चुनाव को लेकर आप क्या संदेश दीजिए, जनता को क्या बोलेगा कि वोट परसेंट बढ़ाने के लिए? निश्चित है, ये लोकतंत्र की महापर्व है। मैं जनता मालिक से हाथ जोड़ के विनती निवेदन करता हूँ कि आप लोग घर से निकलें, और अच्छा अगर आप कैंडिडेट चुन के आप पार्लियामेंट में नहीं भेजेंगे, आपकी बात को वो उठाएंगे, तो पहले तो आप वोट दोगे तब ना। आप कैंडिडेट पे वोट दीजिए,
लोकलाइज मुद्दे पर आइए और ये स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट को जीत के फातिमा जी को पहुंचाइए पार्लियामेंट में। जितने दुख दर्द हैं हम लोग बाय फोर्स इनसे काम करवाऊंगा और ये मुझे पूर्ण विश्वास है कि फातिमा जी इस पे खरे उतरेंगे। आपको अगर मेरे चैनल पर समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो आप देख रहे थे भारतीय नौरान। अभी हम लोकसभा चुनाव के लेकर मुद्दे के लेकर यहाँ पे बातचीत कर रहे थे यहाँ के लोकल व्यक्ति से। और आप लोग क्या कुछ सोचते हैं अपना कमेंट में जरूर दीजिएगा। तो आप देख रहे थे भारतीय नौरान। इस जानकारी के लिए मिलते हैं नेक्स्ट में। जय हिंद दोस्तों।